नमस्कार साथियों, जय हिंद। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एग्री मालवा एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। प्यारे विद्यार्थियों, फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम को लेकर अपडेट है और अपडेट यह है कि जैसा शेड्यूल में था उसके अकॉर्डिंग ऑनलाइन फॉर्म सबमिट होना प्रारंभ हो चुका है। जो फॉर्म सबमिट होने की डेट थी 28 मार्च से 27 अप्रैल, इस दरमियान फॉर्म सबमिट होंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि 1-2 दिन रुक जाए, उसके बाद फॉर्म सबमिट करें, क्योंकि अभी सर्वर पर थोड़ा सा इशू है, ऑनलाइन पेमेंट नहीं हो पा रहा है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऑनलाइन सेंटर पर जाकर फॉर्म फिल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। तो थोड़ा सा रुक जाए, 1-2 दिन का वेट करें। हो सकता कोई ग्लिच हो या बग हो कुछ ऐसा जिसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही है। तो हम बात कर लेते हैं कि सावधानियां क्या रखें फॉर्म सबमिट करने के लिए, है ना। और कोशिश करना कि फॉर्म सबमिट आप किसी ऑनलाइन सेंटर से कर लें। खुद से करने में कोई प्रॉब्लम एरर हो जाए तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स पहले से MPPSC का एग्जाम देते आए हैं उन्हें सारी प्रोसेस पता है। बट जो ऐसा स्टूडेंट जो चाहता है कि नहीं, अभी तैयारी करना चाहता है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, पहले MPPSC प्री मेंस ऐसी कोई एग्जाम नहीं दी है, कोई सी भी असिस्टेंट प्रोफेसर वाली या फॉरेस्ट रेंजर वाली, तो वो थोड़ा केयरफुली फॉर्म सबमिट करें, है ना। हम देख लेते हैं कि फॉर्म फिल करने में क्या ध्यान रखना है, कैसे फॉर्म फिल होगा, क्या क्या चीज़ लगने वाली है फॉर्म फिलिंग में, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, ये जब आप गूगल पर जाएंगे तो वहाँ MPPSC पर आप जब आप क्लिक करेंगे तो ये पोर्टल आपके सामने ओपन होगा। इसमें आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जब आप यहाँ पहुँचेंगे अप्लाई ऑनलाइन, तो यहाँ पे क्लिक कीजिएगा। अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी, जैसे कि यहाँ पर रिक्वायरमेंट फॉर फूड सेफ्टी ऑफिसर है। जब आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे, ओके, तो कुछ ऐसा होम पेज ओपन होगा। इस होम पेज पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर सारी चीज़ लिखी हुई है। क्या क्या है यहाँ पर देखो, यहाँ पर है कि जो है स्टार्ट डेट है वह 28 मार्च से है फॉर्म सबमिशन की, और लास्ट डेट है क्या 27 है। पे फॉर अनपेड एप्लीकेशन फॉर्म 27 अप्रैल ही है। इसमें जो है एडिट एप्लीकेशन फॉर्म वो जो है 29 अप्रैल है, मतलब जो है आप 29 अप्रैल तक इसमें संशोधन कर सकते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद जब आप इसमें क्लिक करेंगे अप्लाई करने के लिए, ठीक है, तो कुछ एक ऐसा और पेज ओपन होगा जिस पे आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा के लिए सारी उनके नियम शर्तें हैं, ठीक है। इस पे जब आप एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, ओके, यहाँ पर फिर ओके पे क्लिक करेंगे, देन जो है एक और पेज ओपन होना चाहिए। क्यों नहीं हुआ अभी तक? ओके, सॉरी, एक मिनट। हाँ, विज्ञापन में दी गई सारी जानकारी अच्छे से पढ़ ली है, आप इसको आगे तो फॉरवर्ड करो। ये ओपन नहीं हो रहा है। एक मिनट रुकिएगा। अच्छा, यहाँ पे क्लिक करना था। देखिए, ध्यान रखिए, अभ्यर्थी की घोषणा पत्र यहाँ पे क्लिक करना है, उसके बाद ही यह आगे बढ़ेगा। क्या हो रहा है भाई? ये तो विज्ञापन आ गया, कोई इश्यू नहीं है। चलो, विज्ञापन ओपन हो गया है तो थोड़ी सी इस पे चर्चा कर लेते हैं। देखो, विज्ञापन में शैक्षणिक अर्हताएं लिखी हुई है, तो इतनी सारी शैक्षणिक अर्हताओं में आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देखो, यहाँ सबसे पहले लिख दिया गया है कि इन चीज़ों में जो है ग्रेजुएट होना है। कृषि विज्ञान, पशु चिकित्सा विज्ञान, जैव रसायन विज्ञान, माइक्रोबायोलॉजी, सूक्ष्म विज्ञान, रसायन विज्ञान या मेडिसिन में स्नातक, स्नातकोत्तर या PhD किए हुए स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक जो परेशानी है सिलेबस को लेकर, एलिजिबिलिटी को लेकर, वो भी हम पढ़ लेते हैं क्या है। देखिए, इतनी सारी जो है खाद्य तकनीक अध्ययन के लिए इसमें फूड इंजीनियरिंग, ठीक है, फूड प्रोसेसिंग, फूड टेक्नोलॉजी, फूड बायोटेक्नोलॉजी, फूड प्रिजर्वेशन प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हैं। फिर एग्रीकल्चर के अंदर आप यहाँ देखेंगे कृषि विज्ञान में, एग्रीकल्चर साइंस में तो BSc एजी, एग्रीकल्चर में BTech, बायोटेक्नोलॉजी, डेयरी टेक्नोलॉजी, फिशरीज, फूड टेक्नोलॉजी के साथ यहाँ पर न्यूट्रिशन और हॉर्टिकल्चर वाले स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सीड टेक वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे, ओके। यहाँ पर फॉरेस्ट्री के लिए ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, ठीक है। ये बात हुई इधर, और इधर जहाँ पर बात हुई है रसायन विज्ञान की, ठीक है, ये तो जो है फूड और एग्रीकल्चर के लिए था, लेकिन यहाँ पर जो बात हुई है किसके लिए, मेडिसिन खास करके, कि कौन कौन एलिजिबल है। अभी एक स्टूडेंट का फोन आया था, सर कि मेरा B फार्मेसी है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ? तो बिल्कुल यहाँ पर मेडिसिन लिखा है, उसके हिसाब से यहाँ पर B फार्मेसी वाले प्लस MBBS वाले सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एलिजिबल है। उनके पास इन सारी डिग्रीज होनी चाहिए, चाहे BSc हो, MSc हो या फिर PhD हो। इसके बाद यहाँ पर लिखा है क्या, माइक्रोबायोलॉजी है तो एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पर बायोकेमिस्ट्री है तो एलिजिबल है, वेटनरी साइंस है तो एलिजिबल है, यहाँ पर कृषि विज्ञान है एलिजिबल है, ऑयल टेक्नोलॉजी है यहाँ पर, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी है, डेयरी, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी, ये सारे। एक और चीज़ है यहाँ पर क्या, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान वाले स्टूडेंट एलिजिबल है कि नहीं? तो देखो, जिनका बायोकेमिस्ट्री है,
वो तो एलिजिबल है। जिनका बायोकेमिस्ट्री किससे है, सॉरी केमिस्ट्री है, बायोकेमिस्ट्री है बीएससी से, ठीक है। जिनका केमिस्ट्री है, एमएससी या पीएचडी है, वो तो क्लियरली एलिजिबल है, ठीक है। अब हमको देखना ये है कि जब फॉर्म फिल करते टाइम जब हम वहाँ पर जाएंगे तो सिर्फ प्रॉपर केमिस्ट्री है या फिर केमिस्ट्री के इक्वल में कुछ पीसीएम, सीबीजेड वगैरह डिग्री को भी एलिजिबल किया गया है क्या। अगर ऐसा है कि आपने सीबीजेड से बीएससी किया है और एमएससी केमिस्ट्री से कर लिया है तो श्योर आप एलिजिबल हैं। लेकिन इस कंडीशन में क्या हम फॉर्म सबमिट नहीं करें? बिल्कुल हम फॉर्म सबमिट करेंगे, ठीक है। जिनका केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से बीएससी है वो ज़रूर फॉर्म अप्लाई करें। ओके, एक ज़रूरी बात यहाँ पर ये है, इस नोटिफिकेशन में कहीं ऐसा मेंशन नहीं है कि क्या जो अपीयरिंग स्टूडेंट है जो भी बीएससी फाइनल ईयर में है वो अप्लाई कर सकते हैं क्या, है ना, ऐसा कहीं भी लिखा हुआ नहीं है। तो उसके अकॉर्डिंग तो फिर जो स्टूडेंट ग्रेजुएट हैं वही अप्लाई कर पाएंगे, वही एलिजिबल हो पाएंगे। मतलब इट्स मीन्स एलिजिबल, है ना, अप्लाई तो कर ही सकते हैं लेकिन एलिजिबिलिटी की बात है तो सिर्फ वही क्या है यहाँ पर एलिजिबल हो पाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो हम एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि वह साइट ओपन क्यों नहीं हो रही है। देखिए हम वापस से गए हैं कहाँ पर, इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पर जाने के बाद हमने फिर से ट्राई किया है, न जाने क्यों पेज ओपन नहीं हो रहा है। हाँ, हो गया ओपन। देखो जब ओपन हो गया है यहाँ पर तो देखो खाद्य सुरक्षा अधिकारी अभ्यर्थी की उच्चतम शैक्षणिक योग्यता बोला है। उच्चतम मतलब कि बीएससी है या एमएससी है या पीएचडी है, इनकी बात हो रही है। जिसमें यहाँ पर लिखा हुआ है स्नातक मतलब बीएससी, स्नातकोत्तर मतलब एमएससी, डायरेक्टरेट मतलब कि क्या, पीएचडी। जब आप इन पे अपनी योग्यता अनुसार अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे, जैसे मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ किस पे, स्नातक यानी कि बीएससी पे, तो यहाँ पर फिर देखो लिस्ट में सारी चीज़ें हैं। आई होप ये आपको विजिबल होगा, ठीक है। इसमें सारी चीज़ें हैं, लिस्ट में क्या क्या है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस है, सॉरी यहाँ पर एग्रीकल्चर साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, सिर्फ केमिस्ट्री बोला है, प्रॉपर केमिस्ट्री है ना, डेयरी साइंस है, फूड टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटरनरी साइंस। ये सेम थिंग आपको मिलेगी एमएससी के लिए और पीएचडी के लिए। अब यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा है कि केमिस्ट्री के साथ और भी सब्जेक्ट हो, क्योंकि बाकायदा आप जब केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी से बीएससी करते हैं या फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स से बीएससी करते हैं तो डेफिनेटली आपके हर सेमेस्टर में कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का विषय होगा, तो उसके हिसाब से आप एलिजिबल होना चाहिए। जैसे मेडिसिन बस लिखा है तो एमबीबीएस और बी फार्मेसी भी एलिजिबल है ना, तो ऐसा यहाँ पर भी होना चाहिए। तो आप लोगों से मैं यही कहूँगा कि उम्मीद पर दुनिया कायम है, और फिर भी मैं सपोर्ट करूँगा इस चीज़ का कि आप लोग फॉर्म अप्लाई करें, और फॉर्म अप्लाई करने के साथ साथ एक आवेदन आप एमपीपीएससी आयोग के जो साइड विंडो है वहां पर दे आए कि सर हमारा क्या कसूर है कि हमने सीबीजेड या पीसीएम से बीएससी किया है। अगर आपके पास एमएससी केमिस्ट्री से है तो बिल्कुल अप्लाई करें और तैयारी को शुरू कर दे। इससे अच्छा मौका इस वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी के लिए दोबारा कब मिलेगा ना जाने। 15-17 साल बाद ये वैकेंसी आई है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, और वैकेंसी कम नहीं है प्यारे बच्चों, वैकेंसी है 120। और इस 120 वैकेंसी में जब आप जाएंगे तो यहाँ पर जनरल के लिए जो वैकेंसी है वह कितनी है, 38 है, ठीक है। यहाँ ईडब्ल्यूएस के लिए जो वैकेंसी है कितनी है, 10 है। यहाँ ओबीसी के लिए वैकेंसी होल्ड होने के बाद मतलब 13% रिजर्वेशन के बाद यहाँ पर 24 वैकेंसीज है, ठीक है। इसके बाद में भी हम बात करें यहाँ पर किसकी, एससी कैटेगरी की, तो यहाँ पर कुछ 16 वैकेंसी है, और एसटी कैटेगरी की भी यहाँ पर कुछ 28 के समथिंग वैकेंसी है। तो लगभग 120 वैकेंसी है, ठीक है। वो जो 13% होल्ड वाला मामला है ओबीसी का, उसमें तो हाई कोर्ट भी उस पर काम करने से डरता है, क्योंकि मामला ही ऐसा है। सुप्रीम कोर्ट पे याचिका गई तो उन्होंने रिटर्न कर दी, ये राज्य का मामला है, राज्य के उच्च न्यायालय इसको अपने अकॉर्डिंग सॉल्व कर ले, ठीक है। सरकार के पास जाते हैं तो बोलते हैं कि हम तो चाहते हैं कि ओबीसी को 27% रिजर्वेशन मिले, तो हम तो चाहते हैं लेकिन हाईकोर्ट नहीं दे रहा। हाईकोर्ट के पास जाते तो बोले अभी तो कार्रवाई चल रही है, 2020 से कार्रवाई चल रही भाई साहब, लॉकडाउन के टाइम से, उसके पहले से इवन 2019 से, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो आप इस होप में ना रहे कि हम जो है कि प्रोविजनल लिस्ट में आकर सिलेक्शन ले लेंगे, नहीं भाई, उसमें रिस्क है, बहुत ज़्यादा रिस्क है। वो ना ओबीसी को मिल पा रही ना जनरल को मिल पा रही वो सीट। अभी तक आप इतिहास देख लो, 4-5 जो एक बार एग्जाम हुए हैं एमपीपीएससी के, उसमें, ठीक है। पटवारी एग्जाम में न जाने कैसे जीएडी ने परमिशन दे दी और पटवारी में 27% रिजर्वेशन पे ओबीसी का ज्वाइनिंग मिल गया, ठीक है। तो इसमें कुछ नहीं कर सकते आप, जो है जो होल्ड नहीं है, जो प्रोविजनल में नहीं है, उन सीटों पे ध्यान दें, खास करके ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट्स, स्टूडेंट्स, उनके लिए यही बात कहूँगा कि एकदम अच्छे से तैयारी करें,
है ना। आप कोशिश करो यूआर से फाइट करने की, बिल्कुल ज्वाइनिंग मिलेगी, अच्छी रैंक होगी तो यूआर से ज्वाइनिंग होती है, हो ही रही है ना। इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें आप लोग। जो फॉर्म की फीस है वो जनरल के लिए है 560-70 रुपये और ST SC OBC के लिए है 320 रुपये, ठीक है। इसके साथ में एज की बात करें तो यहाँ पर एज हो जाएगी, एज क्राइटेरिया कितना, 21 से 40 वर्ष। जो OBC ST SC कैटेगरी के हैं उनको +5 ईयर यहाँ पर एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा। UR के लिए जो है 21 से क्या हो जाएगा, 40 यहाँ पर एज फिक्स है, इससे ज़्यादा नहीं है। इसके बाद में जो डिग्री रनिंग में है वो एलिजिबल नहीं है, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है कि वो भी फॉर्म डाल पाए, है ना। तो क्लियरली बोल रहा हूँ जो फाइनल ईयर में है वो या तो आवेदन करके इसके फॉर्म सबमिशन डेट को आगे बढ़वा ले, क्योंकि एग्ज़ाम दिसंबर में है, ओके, या फिर फॉर्म ना डालें। फॉर्म डाले तो फिर ये उम्मीद ना रखें कि हम एलिजिबल हो पाएंगे। क्लियर है चीज़ें, ओके। अब बात करते हैं कि कैसे पढ़ना है। तो देखो दोस्तों, यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं ब्रह्मास्त्र बैच के थ्रू। तो जो स्टूडेंट BSc एग्रीकल्चर में ग्रेजुएट है, हॉर्टिकल्चर में ग्रेजुएट है, वो इन तीनों कोर्स को हमारी ऑफलाइन ऑनलाइन क्लासेस में एक साथ पढ़ सकते हैं। क्योंकि यहाँ पर MP टेट के लिए MSc BEd चाहिए, SADO SHDO के लिए यहाँ पर SADO की वैकेंसी तो आई नहीं, SHDO के लिए MSc हॉर्टिकल्चर चाहिए, और RHO के लिए यहाँ पर क्या चाहिए दोस्तों, BSc AG BSc हॉर्टिकल्चर चाहिए। और फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी मास्टर ग्रेजुएट होना जरूरी है, चाहे बायोटेक से हो, फूड टेक से हो, ऑयल टेक्नोलॉजी से हो, फूड इंजीनियरिंग से हो, फूड साइंस से हो, वेटनरी से हो, या फिर बीटेक से हो, या BSc AG BSc हॉर्टिकल्चर से हो। इन सभी चीज़ों से ग्रेजुएट होना जरूरी है। तो फूड सेफ्टी ऑफिसर की यह एग्जाम आप दे सकते हैं, जिसमें आपको एग्जाम बेस्ड टेस्ट सीरीज, PDF नोट्स, एक्सपर्ट फैकल्टीज, PYQs, MCQ जो है वीडियो सारे मिल जाएंगे, लाइव प्लस रिकॉर्डेड होगी, फुल सिलेबस कवर होगा, जिसमें आप जो है आसानी से पढ़ सकते हैं पार्ट A और पार्ट B, अर्थात मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान, ICT, करंट अफेयर के साथ फूड साइंस के साथ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी भी आसानी से पढ़ सकते हैं। फिर चाहे फूड लॉ एक्ट हो, प्रोसेसिंग हो, प्रिजर्वेशन हो, पैकेजिंग हो, एवरीथिंग आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। 1 डे का डेमो है ऑफलाइन के लिए, और ऑनलाइन के लिए आप डेमो क्लासेस यूट्यूब पर देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया टीम है। एक बहुत अच्छी खबर कि बहुत जल्दी आपके लिए प्रिंटेड नोट्स अवेलेबल करवाएंगे, और साथ में ऑफलाइन टेस्ट सीरीज ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स को मिलने वाली है साथ में, ठीक है। ये सारी चीज़ों के साथ में आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। फीस की बात कर लेते हैं। तो जो ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करने वाले हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो फीस है ऑफलाइन में, अगर सिर्फ FSO की तैयारी करना चाहते हैं तो 12,500 फीस है, जिसमें सारी फैसिलिटीज़ है। सारी फैसिलिटीज़ मीन्स क्या है, नोट्स है, टेस्ट सीरीज है, 1 ईयर का सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशन पे बैकअप क्लासेस के लिए आपको मिल जाएगा। जो बच्चे FSO के साथ साथ एग्रीकल्चर की ओर जो एग्ज़ाम्स है उसकी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जैसे कि RHEO या फिर MP टेट या फिर SHDO या फिर IBPS AFO, इनकी अगर कोई प्रिपरेशन कर रहा है ऑफलाइन में तो उसके लिए फीस 15,500 रुपये है, ठीक है। बैच वैलिडिटी 5 to 6 मंथ में कवर हो जाएगा, ओके। ऑनलाइन वालों के लिए तो 1 ईयर वैलिडिटी है ही। साथ में ऑनलाइन के लिए मैं आपकी फ़ीस की बात करूँ तो यह जो फीस है 2,999 है, लेकिन अभी इस पे 1,000 का डिस्काउंट है, तो आप जो है यह ज्वाइन कर सकते हैं। और ये जो डिस्काउंट है प्यारे विद्यार्थियों, यह डिस्काउंट मात्र 1 वीक के लिए, ओनली फॉर 1 वीक, ठीक है। इसमें आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ओके। और ये जो कोर्स है ब्रह्मास्त्र बैच, यह जो है 999 में आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये जो है 3999 का था, बट इस पे भी 1000 ऑफ है। जो बच्चे सिर्फ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं ऑफलाइन में, उनके लिए प्राइस 2,500 रुपये है, 2,500 रुपीज़, जिसमें कितने टेस्ट मिलने वाले हैं, 25 टेस्ट मिल जाएंगे। और ऑनलाइन वालों के लिए टेस्ट सीरीज का चार्ज है 499। जब नोट्स आएंगे तो उनके लिए भी मैं आपको प्रॉपर जानकारी देने वाला हूं। आपको अगर इंक्वायरी करना है तो आप हमारे इस नंबर पर इंक्वायरी कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9406778030, ठीक है। इस नंबर पर आप इंक्वायरी करके ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। आपको आना है कहाँ पर, एप्पल हॉस्पिटल के जस्ट सामने ऑरेंज बिजनेस पार्क में 2nd फ्लोर पर 210 नंबर क्लासेस में आप आके 1 डे का डेमो क्लासेस ले सकते हैं, ठीक है। और साथ में ज्वाइन कर सकते हैं हमारी FSO की क्लासेस। और 1 डे डेमो यहाँ पर फ्री है, जो है आप कहाँ पर आएंगे, भंवर कुआं स्क्वायर पर, ठीक है दोस्तों। तो फैकल्टीज़ में आपको बता दूँ, अलग अलग फैकल्टीज़ है। मार्गदर्शन आपको मिलेगा जाट सर का, जो कि ऑलरेडी सिलेक्टेड है MP टेट वर्ग एक टीचर में, एग्रीकल्चर का बखूबी नॉलेज है, साथ में अपने प्रिंटेड नोट्स से आपको बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा पढ़ाने वाले हैं। यूँ मान के चलो कि जो है गागर में सागर भरने का काम होगा। आप बहुत कम समय में हम सिलेबस को कवर भी करेंगे, पढ़ेंगे भी, रिवाइज भी करेंगे और टेस्ट भी लगाएंगे। इसके साथ साथ मैं खुद आपको पढ़ाने वाला हूँ हॉर्टिकल्चर, प्रिजर्वेशन, पैकेजिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें।
इसके बाद फूड साइंस में नितिन सर है, पूजा मैम है जो कि आपको फूड साइंस फूड माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाएंगे, और भी फैकल्टीज़ हैं, मैं आप सभी को यूट्यूब पर जो है मिलवाने वाला हूँ। इसके साथ साथ MPGK के लिए स्पेशल टीचर्स है, ठीक है, प्रिंटेड नोट्स के साथ आप आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा मैं, आप इंक्वायरी करके पता कर ले किसी क्या क्लासेस है, डेमो क्लासेस देख सकते हो, ऑफलाइन आके पता कर सकते हैं, फिर हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे। फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये जो मौका है, सुनहरा अवसर जाने ना दे, अच्छे से पढ़ाई करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।